अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है बासित। ऑफिस से अभी ब्रेक टाइम है तो मैंने कहा वॉक करते हैं। एक कमेंट रीड किया था वीडियो के नीचे कि जब केस आपका एनवीसी स्टेज में तो क्या करना चाहिए, तो थोड़ा सा उस चीज़ को हम टच करते हैं कि 3 स्टेजेस क्या होती हैं और क्या करना चाहिए। तो पहले वॉक स्टार्ट करते हैं, आपको साथ में पालो आल्टो सिटी दिखाता हूँ और साथ में हम फिर क्वेश्चन का आंसर देते हैं। अगर आप सिटी ऑफ पालो आल्टो में कभी आएँ तो ये एक यूनिवर्सिटी एवेन्यू के कॉर्नर पे एक रेस्टोरेंट है, पर्शियन ईरानी है, हलाल, सब सारा मेन्यू हलाल है। वन ऑफ द बेस्ट या फाइनेस्ट कह सकते हैं स्टेक हाउस अब तक जो ट्राई किया मैंने। तो वॉक स्टार्ट करते हैं। ब्लिंक कर रहा है लेकिन इसका मतलब ये होता है कि आप क्रॉस कर सकते हैं। ये एक लोकल कॉफ़ी शॉप है, तो स्टारबक्स चल रहा है बाइकआउट, तो आप इस तरह की जगह जाके आप खा सकते हैं, पी भी सकते हैं। स्वीट मेपल है, सैलड बाउल्स होते हैं इनके पास। तो थोड़ा हम डिफरेंट ये कर रहे हैं कि पहले हम हमेशा जाते थे इस तरह स्ट्रीट के पालो आल्टो की यूनिवर्सिटी एवेन्यू, अब हमने थोड़ा सा रूट चेंज किया है। बैक साइड वाली काफ़ी जो है ना चीज़ें देखने वाली हैं। और सिटी ऑफ पालो आल्टो काफ़ी डेंस है, लेकिन लोकल गवर्नमेंट इस तरह की पार्किंग्स दी हुई हैं जहाँ पर आप 2 घंटे तक पार्क कर सकते हैं फॉर फ्री। अदरवाइज़ चार्जेस होते हैं। जो यहाँ काम करते हैं हमें ऑफिस से मिलते हैं पार्किंग परमिट्स, वो हम अपने जो होता है रियर व्यू मिरर के साथ टांगे होते हैं, तो इस तरह की जगह पर हम कहीं पार्क कर सकते हैं डिपेंडिंग कि आपका परमिट किस एरिया के लिए है। इसी तरह ये देखें पब्लिक पार्किंग है। बारह दिसंबर है और हमारा फॉल का सीज़न अभी स्टार्ट हुआ है। कैलिफोर्निया में थोड़ा डिले चल रहा है, ग्लोबल वार्मिंग। लंच टाइम चल रहा है। हैमिल्टन आ गई। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी इटसेल्फ जो उस एरिया का जो है ना स्टैनफोर्ड सिटी है बेसिकली। तो पालो आल्टो स्टैनफोर्ड का आपस में जो है ना बॉर्डर टच करता है, लेकिन काउंटी जो है वो डिफरेंट है। ये भी एक लॉ फर्म है, एक सी फूड की प्लेस है। जो लोग गेम्स खेलते हैं तो आप जब भी इस तरह की वॉक्स करेंगे तो आपको GTA की वाइब बहुत नज़र आएगी। रैंडम लोग फिर रहे हैं, कोई पूरा बात कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, और वॉक करने में आपको मज़ा आएगा। ये एक अमेरिकन ओल्ड स्कूल डाइनर है, 50s और 60s का। 2-3 बार यहाँ से मैंने लंच किया हुआ है, तो कभी हम अंदर से खाएंगे। बहुत उसी तरह ने मेंटेन किया हुआ है अपना पुराना स्टाइल से। हमारा ग्रीन है, हम क्रॉस कर सकते हैं, राइट ऑफ वे हमारा। ये राइट साइड पर आगे सिफोरा। चलें अब हम क्वेश्चन पर वापस आते हैं। सवाल ये था कि एनवीसी स्टेज में क्या करना है। तो पहले तो कोई भी इमिग्रेशन प्रोसेस है उसके 3 स्टेज हैं। फर्स्ट पर आ गया USCIS, जो आपकी इमिग्रेशन की जो मेन एजेंसी है, और उसके बाद आ गई सेकंड स्टेज NVC, नेशनल वीज़ा सेंटर, और तीसरा आपकी एम्बेसी और काउंसलेट्स आ गई। पहला स्टेज वही, आपको एक एग्जांपल उठा लेते हैं। स्पाउसल कैटेगरी का I-130 था, आपने फ़ाइल किया USCIS में। साल रेड हो गया, तो साल 1.5 साल तक आपको आ गई I-140 और I-130 की अप्रूवल आ गई। और उस स्टेज में आपसे जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं रिगार्डिंग जो भी पिटिशन होती है, I-130 ज़्यादा होती है एलियन रिलेटिव के लिए होती है।
वो टाइम पूरा होने के बाद जब अप्रूवल आ गई, आपको ग्रीन रंग का पेपर आएगा, उसमें अप्रूवल लिखा होगा कि ये आपकी जो पिटीशन है अप्रूव हो चुकी है, तो वो नेशनल वीज़ा सेंटर भेज देंगे। बिल्कुल सेपरेट आर्म है इमिग्रेशन प्रोसेस का। वहाँ जब जाएगा ना, आपको वेलकम लेटर आएगा। पुराने वक्तों में जिस तरह हमारा ओरिजिनल जो केस था वो 2005 का था, तो हमें फ़िज़िकल लेटर आया था जिसमें वो पिटिशनर का नाम लिखा होता है, बेनिफिशरी का लिखा होता है, केस आईडी लिखा होता है, कुछ इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि भाई आपने जज्बाती नहीं हो जाना, चीज़ें बेचना नहीं शुरू कर देनी, क्योंकि ये अभी डिले है, ये सिटी हॉल है, तो आपने जज्बाती नहीं होना, ये चीज़ें नहीं करनी, क्योंकि अभी ये जो पेपर है वीज़ा नहीं है आपका। तो वेलकम लेटर अब डिजिटल फॉर्म में आता है। मतलब कि आपका जो है ना पिटिशनर का अगर ईमेल होगा उस पर आ जाएगा, अगर आपने बेनिफिशरी का भी दिया था तो आपको बेनिफिशरी को भी आ जाता है लेटर। उसमें आपको ना नीचे दो चीज़ें होंगी, लिखा होगा इनवॉइस आईडी और केस नंबर। तो गूगल सर्च करेंगे CEAC, इनका एक इलेक्ट्रॉनिक जो है काउंसलर प्रोसेसिंग सिस्टम है, NVC से अटैच है। तो आपका केस नंबर डाला जाएगा जो ISB से स्टार्ट होता है, इस्लामाबाद को रिप्रेजेंट करता है। तो डिपेंडिंग ऑन द कंट्री, तो फर्स्ट 3 जो कैरेक्टर्स हैं वो चेंज होते रहेगा। जैसे मुंबई की एम्बेसी होगी तो उसको कुछ और लिखा होगा, तो वो आपने कॉपी करना है। आपका केस और आपका जो पासवर्ड है उसका वो इनवॉइस आईडी होता है। लॉगिन करेंगे तो सामने आपका पहले कुछ चीज़ें आ रही हैं, सेट ऑफ थिंग्स जो आपने करनी है पिटिशनर ने, कुछ बेनिफिशरीज़ के लिए करनी होती हैं आपने। उसमें ज़्यादातर ये होगा कि DS-260 फाइल होगा। अब DS के दो नहीं मल्टीपल हैं, लेकिन कॉमनली 2 होते हैं। DS-160 उनके लिए होता है जो नॉन इमिग्रेंट इंटेंट से जा रहे होते हैं, टूरिस्ट वीज़ा लेना है आपने। B1 B2 जिसको हम ज़्यादातर कहते हैं, तो B1 बिज़नेस होता है, B2 टूरिस्ट होता है। तो हमेशा DS-260 फाइल करते हैं, फिर उनका इंटरव्यू होता है एम्बेसी में। क्योंकि ये अब इमिग्रेंट इंटेंट है तो आपका फ़ाइल होगा DS-260। आपने वो फिल करना है, अंदाज़न 12 से 14 पेजेस में सारी हिस्ट्री होते हैं, बड़ा सिंप्लीफाइड होता है, परेशानी होना। लास्ट जो गवर्नमेंट की इस भाई ने, ये जो भी माई है इसने गलत किया है, फुटपाथ को ब्लॉक किया, यहाँ रुकना चाहिए था उसको। तो जो लास्ट एडमिनिस्ट्रेशन आई उसने कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें डाली थी, जिसमें था सोशल मीडिया अकाउंट्स। तो आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स मेंशन होंगे सारे, लिंक्डइन, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, जितनी सारी लिस्ट होती है उसमें वो डालना होता है। इस तरह के प्रीवियस एड्रेस, कहाँ कहाँ ट्रैवल किया, कहाँ का वीज़ा लगा, अमेरिका का वीज़ा कभी लगा, रिजेक्ट हुआ, सारे सवालों का आपने बिल्कुल सच से देना है जवाब। इनको पता है, ये भी ट्रिकी चीज़ होती है। लोगों को लगता है कि हम कुछ चीज़ गलत लिख देंगे ना, इनको पता नहीं लगेगा। इनको पता सब कुछ होता है। उनको ये चाहिए कि आप ऑफिशियली ऑन ओथ झूठ बोलें ताकि वो आप पे पाबंदी लगाएं। मिनिमम 10 साल की होती है कि 10 साल तक आपको कोई US का वीज़ा नहीं मिलेगा, या दूसरा होता है लाइफ टाइम बैन होता है। इसलिए कभी भी झूठ नहीं बोलना। वेल्स फार्गो जो एक बैंक का USA का, आप कलर्स देखें कितने खूबसूरत अंदर रखते हैं। तो कभी भी आपने झूठ नहीं बोलना, ना ही ऑफिसर से और ना ही किसी फॉर्म के ऊपर। हो देखिए हमने तो DS-260 जाएगा। उसके बाद एफिडेविट ऑफ सपोर्ट जाएगा और सपोर्टिंग डॉक्स जाएंगे। अगर डिपेंडिंग ऑन द कैटेगरी से चीज़ें चेंज होती हैं। F4 होगा, थोड़ी चीज़ें एक्स्ट्रा मांगेंगे, स्पाउजल होगा, थोड़ी चीज़ें कम मांगेंगे, लेकिन सिंपली सब कुछ लेड आउट होता है। फिर एक इस स्टेज में एक ट्रिकी चीज़ आती है, वहाँ लिखा होगा पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट, जो आपने प्रोवाइड करना है। लेकिन अगर आप स्टेट डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर जाएंगे ना, वो कहते हैं कि हम पाकिस्तानी पुलिस सर्टिफिकेट को मानते नहीं है, क्योंकि ना ही आपको कुछ सेंट्रलाइज रिकॉर्ड सिस्टम है, तो हम अपनी इन्वेस्टिगेशन खुद करेंगे। लेकिन ये बात एम्बेसी को पता है
NVC को नहीं पता, क्योंकि नेशनल वीज़ा सेंटर वो एम्बेसी नहीं है, वो एक डिफरेंट यूनिट है। तो आपको अगर तो पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट मिल गया है और है तो उसको अपलोड करें, और कोशिश भी करें अपलोड करें, बेहतर ही है, वो आपको फर्दर एविडेंस ही बन रहा है। लेकिन फॉर सम रीज़न नहीं बन पा रहा। हमारे वक्त में मैंने कई एप्लीकेंट्स को देखा कि क्या किया कि सिंपल एक वर्ड का डॉक्यूमेंट लिया, उसमें वो लिंक पेस्ट किया, भाई ये स्टेट डिपार्टमेंट की आपकी वेबसाइट कह रही है कि वी डोंट एक्सेप्ट पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट फ्रॉम पाकिस्तान, ये फलाना रीज़न है, इसलिए हम प्रोवाइड कर रहे हैं। वो जो ऑफिसर जो भी NVC वाला पढ़ेगा वो उसको क्लियर कर देगा, ठीक है यार ये इसको रिक्वायर इन पर एप्लीकेबल ही नहीं है। तो वो कहेगा एप्लीकेबल ही नहीं है। तो ये जो चीज़ें हो जाएंगी, तो इसमें कोई ट्रिकी बात है, जब आप डॉक्यूमेंट्स वाली जो है ना पेज पर होंगे तो वहाँ पर लिखा होगा सबमिट डॉक्यूमेंट्स, एक होगा अपलोड करने के बाद फिर आएगा सबमिट। तो लोग कई बार ये गलती करते थे कि अपलोड कर देते थे, वो सबमिट वाला बटन दबाना भूल जाते थे, वो 2-3 महीने जवाब कोई नहीं आया, कह रहा यार क्या हो रहा है, वो हमने सबमिट ही नहीं किया। तो मेक श्योर टॉप राइट पर बटन होगा जिस पर लिखा होगा सबमिट डॉक्यूमेंट्स, वो करना है। जिस दिन आप सबमिट कर देंगे 90 डेज़ का रिव्यू प्रोसेस होता है NVC का, ज़्यादातर आपको 30-35 दिन तक कोई ना कोई रिप्लाई आ जाता है। वो सारे डॉक्यूमेंट्स रिव्यू करेंगे और आपको एक ईमेल आ जाएगी कि देयर इज़ अ मैसेज फॉर यू इन CESE पोर्टल में दोबारा लॉगिन करेंगे तो फ्रंट होम पेज पर राइट साइड पर मैसेजेस में आ रहा होगा, या तो वो कहेंगे कि ये डॉक्यूमेंट आपने सही करेक्ट अपलोड नहीं किया, ये अपलोड करें, या वो कहेंगे हमें फर्दर डॉक्यूमेंट चाहिए, वो करेंगे, फिर दोबारा आप सबमिट करेंगे, फिर इसी तरह वो रिव्यू प्रोसेस होगा। और इस स्टेज में जो फाइनल जो चीज़ चाहिए होती है वो होती है डॉक्यूमेंट क्वालिफाइड, जिसको आम लैंग्वेज में DQ कहेंगे। बहुत सुनेंगे ग्रुप्स में, फेसबुक के ग्रुप्स में, व्हाट्सएप के ग्रुप में, DQ हो गया मेरा केस, डॉक्यूमेंट क्वालिफाई हो गया। तो हाँ, आपने डॉक्यूमेंट क्वालिफाई लेना है। ये कितनी अच्छी जगह है इंस्टाग्राम की पिक्चर लेने के लिए। तो वो होगा कि मेरा केस जो है ना वो DQ हो गया। जब DQ हो गया उसका मतलब है कि NVC से क्लियर हो गया, अब ये शिफ्ट हो रहा है टू द लोकल उस मुल्क की एम्बेसी में। अब डिपेंड करता है कितना रश है। US एम्बेसी इस्लामाबाद में बहुत ज़्यादा बैकलॉग है, तो कोई प्रिडिक्ट किया नहीं जा सकता। सबसे ज़्यादा हॉट सवाल है जिस पर लोग वीडियोस बना के व्यूज़ ले रहे हैं वो यही है कि आपका इंटरव्यू कब हो रहा है। तो कोई अंदाज़ा कोई भी नहीं है, लेकिन वही रूल इन पर अप्लाई करता है एम्बेसी पर, विद इन 90 डेज़ उन्हें आपको इंटरव्यू देना है। और आगे चलते हैं। हो तो जब आपका DQ हो गया उसके बाद आपकी एम्बेसी जाएगा, वहाँ पर आपका जब इंटरव्यू स्केजूल होगा तो आपको इंटरव्यू लेटर भेजा जाएगा, और उस इंटरव्यू लेटर में आपके एप्लीकेंट का नाम लिखा होगा। फिर वही आपने इन्हीं के अप्रूव्ड किसी डॉक्टर या मेडिकल सेंटर से करवाना होता है मेडिकल। लाहौर में लास्ट टाइम जो चेक किया था हमारे बारे में यही था, विल के लाहौर में, अज़ीज़ मेडिकल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद, और कराची का आगा खां था। तो लिस्ट चेंज करते जब भी आप करना है तो आप वो लिस्ट देख सकते हैं कि उस वक्त जो अभी आप जब करवा रहे हैं कौन से वाला जो है ना अप्रूव्ड है। तो ये प्रोसेस था, और आई रियली होप काफ़ी हेल्पफुल रही होगी ये वीडियो। और एक फ्रूट की तरह लगा हुआ है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज की वीडियो पसंद है। हिट द लाइक बटन, चैनल को सब्सक्राइब करें, हिट द नोटिफिकेशन बेल आइकॉन। और अगर कोई भी आपकी राय है, क्वेश्चन है, कोई टॉपिक सजेस्ट करें तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। मैं रीड ज़रूर करता हूँ, पिछले काफ़ी देर से थोड़ा बिजी था तो इसलिए मैं कोई वीडियोज़ उन टॉपिक से बना नहीं सकता, लेकिन इंशाल्लाह आने वाली वीडियोज़ में उनको कवर हम करेंगे जल्द से जल्द। अपनी दुआओं में ये याद रखें, ज़िंदगी रही तो आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक मैं इजाज़त, अपना ख्याल रखें। बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़, पीस आउट।